Hey, hello everyone, Namaste. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guider yours. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. So I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर 1 के थ्योरीज करते आ रहे हैं। सो उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस किया था, ठीक है, उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक किया था, मीनिंग किए थे, करेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशंस करी थी और मेथड्स भी किए थे, राइट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स और लेवल्स किया था। स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट है या बोथ है वो किया था टॉपिक, और फंक्शंस किए थे स्टैटिस्टिक के एंड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप किया था। सो आज हम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक करेंगे, राइट। सो मैं आपको 10 बाई 10 ये 7 पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक के। बेटा ये आपका चैप्टर 1 जो है वो पूरा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। सो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। So first point is statistics deals with quantitative aspects of phenomenon and ignores the qualitative aspects. Second point is it deals with aggregates and not with individual measurement. Third point is statistical results are true only on an average. Fourth is statistical results give wrong information if they are studied without reference. Fifth point is statistics may be used only by experts. Sixth is statistical data should be uniform and homogeneous. And seventh point is statistics is a means and not a solution of the problems. So मैं इनको टर्न बाय टर्न आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन, ओके। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा और क्लियरली शो भी हो रही होगी, ठीक है, ओके। So first is statistics deals with quantitative aspects of phenomenon and ignores the qualitative aspects. So statistics जो है बेटा वो quantitative डाटा को से डील करता है और qualitative जो डाटा होता है उसको इग्नोर करता है। So statistics deal with only numerical statement of facts. So जितने भी numerical statement होते हैं ना facts के बेटा, उन्हीं से statistic जो है वो deal करता है. It does not deal with qualitative aspects like honesty, intelligence, deafness, blindness, etc. So जो qualitative aspects होते हैं जैसे कि honesty, intelligence, deafness, blindness, इन सब डाटा को वो deal नहीं करता है, okay? Next point is क्लियरली शो हो रहा है बेटा? एक सेकेंड में थोड़ा अच्छे से और एडजस्ट कर देती हूँ आपके लिए कैमरा। Second point is it deals with aggregates and not with individual measurement. So इसमें क्या है? Statistic does not deal with an individual item. It becomes statistics only when there are aggregate of facts. ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ इंडिविजुअली एक आइटम से डील नहीं करता है, वो बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्स से डील करता है, जैसे कि मोर देन वन फैक्ट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा आपको फैक्ट्स चाहिए होगा। सेल्स वैल्यूज़ ऑफ अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ ईयर has no significance unless and until it is compared with sale volumes over a period of time. So sale volume को अगर आप किसी फैक्ट्री की अगर आप सेल को जो है, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, पर आपके पास हैज़ नो सिग्निफिकेंस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ कंपेयर्ड विद सेल्स वॉल्यूम, लेकिन आपके पास ना उसके लिए अगले साल का भी होना चाहिए, तभी आप उसको कंपैरेबल कर पाएंगे और मैथमेटिकली मतलब एक तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे स्टैटिस्टिक की हेल्प से। तो आपके पास ना
एक ईयर का ही डाटा नहीं चाहिए, आपको अदर ईयर्स के भी डाटा चाहिए, तब भी आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। सो स्टैटिस्टिक जो है ना वो सिर्फ एक इंडिविजुअल आइटम से डील नहीं करता है, वो उस अदर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए मोर देन वन फैक्ट्स चाहिए होते हैं, तभी वो कैलकुलेट करता है या मेज़र करता है स्टैटिस्टिक, या प्रिडिक्ट करता है डाटा को। ठीक है, सो हमें कंपैरेबल करने के लिए तो ज़्यादा चाहिए होगा, तो सेल सिर्फ एक साल की नहीं चाहिए हमें, ठीक है, मोर देन वन चाहिए। So third point is statistical results are true only on averages. So statistical results are never universally true. They are true only under certain conditions. So universally वो true नहीं होता है उसका result कभी भी. They are true only under certain conditions. जो भी conditions हैं उसके according वो true होता है. They are true only on averages. So averages के according ही वो true होता है. ठीक है, वो universally true नहीं होता है स्टैटिस्टिकल जो रिज़ल्ट होता है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट किया जाता है, इसलिए वो एक्यूरेटली भी नहीं होता है, एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इफ़ दे आर स्टडी विदाउट रेफरेंस। ठीक है, अगर वो विदाउट रेफरेंस के स्टडी किया जाए तो स्टैटिस्टिकल जो रिज़ल्ट है वो रॉन्ग दे सकता है। सो स्टैटिस्टिक्स विल यील्ड मिसलीडिंग रिजल्ट इफ़ दे आर स्टडीड विदाउट रेफरेंस टू डाटा अंडर स्टडी। सो आपका जो डाटा है अगर वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, अगर उसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, सो स्टैटिस्टिक जो है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। सो फॉर इंस्टेंस इफ़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 फर्म्स, अगर आप 3 फर्म्स का, ठीक है, कोई एवरेज प्रॉफिट देखना चाहते हैं ड्यूरिंग 3 ईयर, 3 साल का, इज़ ₹20,000। So it does not mean that all the 3 firms have same profit earning capacity, right? आप देख रहे हैं कि एक साल में एक जो फर्म है, ठीक है, उसका 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट रहा है वो 20,000 रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ये थोड़ी ना है कि जो अदर फर्म्स हैं, जैसे दूसरी तीसरी जो फर्म है, उनका भी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 20,000 एवरेज में ही रहा होगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, राइट? सो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ भी करने पे भी आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, मिसलीड होगा, वो प्रॉपर नहीं निकलेगा। ठीक है, सो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डाटा अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स में बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक है ना वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। सो स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड। सो स्टैटिस्टिक के अंदर क्या इन्वॉल्व होती हैं, साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व होते हैं। दीज मैथड्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही मैथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, हु आर फुली कन्वर्जेंट विद द मैथोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, वो फुली एक तरीके से आप जो स्टैटिस्टिक का डाटा है वो कन्वर्स करते हैं, मतलब एक तरीके से प्रॉपरली मैथोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक और मेथड का यूज़ करके अच्छे तरीके से वो जो है स्टैटिस्टिकल डाटा को बाय द यूजिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड जो है प्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। Next point is statistical data should be uniform and homogeneous. So statistical data are comparable only when they have some statistical unit. I'm sorry, आप background music जो noise है, sorry, उसको avoid कर दें। So statistical data जो है वो comparable only when they have some statistical unit and they belong to some department of inquiry. ठीक है, so जो same department of inquiry. So statistical data जो है वो comparable कब होगा, जब आपके पास statistical unit जो है वो same department
से क्या करेगी, रिलेट करेगी, ठीक है। On the other hand, if data have either different statistical unit or not homogeneous, they will not be comparable, ठीक है। वो अगर एक ही यूनिट से मैच नहीं करेगी, ठीक है, अगर उसका यूनिट जो है स्टैटिस्टिकल का वो डिफरेंट होगा अदर से, तो वो कंपेरेबल नहीं होगा। तो कंपेरेबल करने के लिए भी वो एक यूनिट से ही रिलेटेड होना चाहिए डाटा, ठीक है, समझ आ रहा है। Okay, next point is statistics is a mean and not a solution of the problem. So statistic एक मतलब है, not a solution of the problem. So the analysis of statistical data helps in taking decisions. They are not decision in themselves. So जो statistical data जो है analyze करने के लिए किसी decision में helpful होता है, ना कि वो खुद में ही decision लिया जाता है। वो डिसीज़न लेने में हेल्पफुल होता है स्टैटिस्टिक। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ना होकर जो एनालाइज करते हैं हम स्टैटिस्टिकल डाटा का, वो इसलिए करते हैं ताकि हम डिसीज़न ले सकें प्रॉपर, ठीक है। और सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। आज की जो थ्योरी पार्ट है हमारा चैप्टर 1 वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है सो आप देख सकते हैं, सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 की थ्योरीज थी जो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।